प्रौद्योगिकी ने व्यापार जगत और सामान्य रूप से हमारे समाज दोनों को आकार देने में मदद की है। प्रौद्योगिकी से कई क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और संचार तक ही सीमित नहीं है। जैसे जैसे दुनिया विकसित होगी, अधिक प्रौद्योगिकी सामने आएगी और इस प्रौद्योगिकी का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ेगा। प्रौद्योगिकी और मानव जीवन को अलग नहीं किया जा सकता। समाज की प्रौद्योगिकी पर चक्रीय सह निर्भरता है। हम अपने जीवन में प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, प्रौद्योगिकी पर निर्भर हैं और प्रौद्योगिकी के लिए हमारी ज़रूरतें और मांगें हर दिन बढ़ती रहती है। इसलिए आज हम प्रौद्योगिकी का समाज में प्रभाव नामक निबंध में प्रौद्योगिकी की परिभाषा, समाज पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव और प्रौद्योगिकी की वजह से सामाजिक व्यवहार और संस्कृति में परिवर्तन आदि पर चर्चा करेंगे। प्रस्तावना: आधुनिक दुनिया में प्रौद्योगिकी जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक है। लोग टेक्नोलॉजी पर इतने निर्भर हो गए हैं कि इसके बिना रह नहीं पाते। प्रौद्योगिकी आज मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। इसने संचार और परिवहन को तेज और आसान बनाकर जीवन को आसान और आरामदायक बना दिया है। इसने शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बना दिया है और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया है। प्रौद्योगिकी ने दुनिया को छोटा और रहने के लिए बेहतर जगह बना दिया। प्रौद्योगिकी के बिना मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना एक कठिन कार्य होगा। प्रौद्योगिकी के आगमन से पहले मनुष्य अभी भी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा था। हालांकि प्रौद्योगिकी के साथ ज़रूरतों की पूर्ति आसान और तेज हो गई है। यह अकल्पनीय है कि तकनीक के बिना जीवन कैसा होगा। प्रौद्योगिकी निम्नलिखित क्षेत्रों में उपयोगी है: परिवहन, संचार, संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और व्यवसाय। इसके लाभों के बावजूद प्रौद्योगिकी का समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रौद्योगिकी के नकारात्मक प्रभावों के उदाहरणों में स्टेम सेल अनुसंधान जैसी विवादास्पद चिकित्सा पद्धतियों का विकास और बातचीत के तरीकों में बदलाव के कारण एकांत को अपनाना शामिल है। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया ने लोगों के बातचीत करने के तरीके को बदल दिया है। प्रौद्योगिकी की परिभाषा: प्रौद्योगिकी को ज्ञान के शरीर के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो तकनीकी साधनों के नवाचार, आविष्कार और अनुप्रयोग के साथ साथ जीवन, समाज और पर्यावरण के साथ उनके अंतः संबंधों से संबंधित है। या दूसरे शब्दों में, प्रौद्योगिकी का अर्थ कुछ विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने या उद्योग या रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग किए जाने वाले अनुप्रयोगों को बनाने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करना है। इसीलिए अगर हम कुछ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुछ वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं तो हम प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। समाज पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव: हम अपने दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी पर उपयोग और भरोसा करते हैं और हमारी तकनीकी आवश्यकताओं और मांगों में वृद्धि जारी है। प्रौद्योगिकी का उपयोग मनुष्य द्वारा अन्वेषण, कनेक्ट, अध्ययन करने और काम करने के लिए किया जाता है। जिस तरीके से हम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं वह निर्णय लेता है कि इसके प्रभाव समाज के लिए फायदेमंद या हानिकारक हैं या नहीं। समाज पर प्रौद्योगिकी की सकारात्मक प्रभाव: नकारात्मक की तुलना में प्रौद्योगिकी मनुष्य या समाज पर अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह हमारे जीवन को आसान बनाता है और संसाधनों या उपकरण प्रदान करके हमें इनाम देता है, जो हमारे जीवन को अधिक आसान बनाता है। कुछ सकारात्मक परिवर्तन हैं जो प्रौद्योगिकी हमारे जीवन को लाती है। बेहतर संचार: संचार समाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम संचार की मदद से एक दूसरे के साथ अपने विचारों का निर्माण या हस्तांतरित करते हैं। इससे पहले लोगों ने कबूतरों या पक्षियों को अपने संदेशों को अपने प्रियजनों को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया था। उस तकनीक के बाद धीरे धीरे बढ़ता है और जानकारी स्थानांतरित करने का माध्यम मोबाइल फोन, ईमेल इत्यादि में बदल जाता है। आजकल हम ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इत्यादि के माध्यम से प्रियजनों या ज्ञात लोगों को संदेश भेजते हैं। यह सबसे तेज, कुशल और प्रभावी माध्यम है। लोग अपने प्रियजनों के साथ आसानी से बात कर सकते हैं, यह साझा कर सकते हैं कि भले ही वे उनसे दूर हो। बेहतर शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया: प्रौद्योगिकी शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाती है। आजकल लोग आसानी से इंटरनेट का उपयोग करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। इंटरनेट पर अधिकांश डेटा मौजूद है और आप इस डेटा को किसी भी समय और कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। मशीनीकृत कृषि: प्रौद्योगिकी किसान के कार्यतंत्र को बदलती है। कृषि क्षेत्र में कई मशीनें और तकनीकी उपकरण पेश किए गए थे जो खेती को बहुत आसान, प्रभावी, स्वचालित आदि तक पहुंचने में आसान बनाता है। सूचना प्राप्त करने में सरलता: हम आसानी से इंटरनेट के माध्यम से किसी भी समय और कहीं भी जानकारी तक पहुंच सकते हैं। इंटरनेट पर मौजूद अधिकांश जानकारी निःशुल्क है, इसलिए आप इन्हें अपने ज्ञान, कौशल इत्यादि को बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ज्ञान का वैश्वीकरण: आज आप दुनिया भर के किसी भी देश से नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। ट्विटर जैसी सेवाओं ने लोगों को पत्रकार बनने में सक्षम बनाया, इसलिए वे ट्वीट करके तुरंत समाचार रिपोर्ट करते हैं। विकिपीडिया
ORG जैसी सेवाएं किसी भी चीज़ के बारे में डेटा से सुसज्जित है, हालांकि हमेशा 100% सटीक नहीं होती है। बेहतर सामाजिकरण, पुराने और नए दोस्त ढूंढना बहुत आसान हो गया है। फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल नेटवर्क से आप आसानी से सामाजिकरण कर सकते हैं। बेहतर संचार, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने विचारों के आदान प्रदान के तरीकों में सुधार किया है, जो हमारे समाज के विकास में योगदान दे सकते हैं। टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल या इंस्टेंट मैसेंजर जैसी संचार तकनीकों की मदद से किसी संगठन या व्यवसाय के भीतर सूचना का संचालन तत्कालीन हो गया है। सुलभ शिक्षा, इंटरनेट प्रौद्योगिकी के उपयोग ने संस्थान सीमाएं खोल दी है। विकासशील देशों के छात्रों के पास अब कुछ मामलों में प्रथम विश्व शिक्षा संस्थानों के समान मानक अपने वांछित पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने का मौका है। इस प्रकार की शिक्षा से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोजगार की संभावना बढ़ जाती है। उत्पादन में वृद्धि और समय की बचत, व्यवसाय आज कार्यों को स्वचालित करने के लिए पहले से कहीं अधिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। एक अच्छा उदाहरण एक बेकरी है, जो बेकरी में कमरे या ओवन के तापमान में गिरावट या वृद्धि का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तापमान सेंसर का उपयोग करता है। ये सेंसर किसी भी तापमान परिवर्तन की सूचना देते हुए सीधे ऑपरेटर को सूचना भेजते हैं। ये तापमान प्रणाली बेकरी का समय बचाती है और इसके परिणामस्वरूप लगातार उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद भी मिलते हैं। समाज पर प्रौद्योगिकी के नकारात्मक प्रभाव, जैसा कि हम जानते हैं कि इस ग्रह पर मौजूद हर चीज़ के फायदे और नुकसान दोनों है, यही बात प्रौद्योगिकी पर लागू होती है। इसका समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो कुछ इस प्रकार है। बेरोजगारी में वृद्धि, आजकल बड़े और छोटे व्यवसाय कम लागत और उच्च दक्षता के कारण मशीनरी और तकनीकी उपकरणों का उपयोग करते हैं, जिसके कारण बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है। प्रदूषण में बढ़ोतरी, सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि तकनीक भी हमारे पर्यावरण पर असर डाल रही है। वाहनों और मशीनरी के कारण प्रदूषण की दर लगातार बढ़ रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग आदि का कारण बनती है। स्वास्थ्य और मानसिक चिंताओं में वृद्धि, आजकल प्रौद्योगिकी मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रही है। ये लोगों को आलसी, भावनात्मक रूप से कमजोर, नींद की समस्या, शारीरिक गतिविधि कम कर देता है। साथ ही लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ कम समय बिता रहे हैं। साइबर अपराधों में वृद्धि, इंटरनेट के अत्यधिक उपयोग के कारण साइबर अपराधों की दर में वृद्धि हुई है। कुछ लोग हमलावर पैसे या मनोरंजन के लिए निर्दोष लोग पीड़ित बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऑनलाइन खराब गुणवत्ता वाले प्रकाशन, कई ऑनलाइन प्रकाशक मौद्रिक उद्देश्यों के लिए सामग्री पोस्ट करते हैं, इसलिए आप पाएंगे कि ऑनलाइन प्रकाशित अधिकांश सामग्री छात्रों और शोधकर्ताओं की मदद के लिए सटीक या विस्तृत नहीं है। सूचना पर अत्यधिक निर्भरता, छात्रों को अब समीकरणों और शोध विषयों को हल करने में समय नहीं लगता है। वे बस गूगल या कैलकुलेटर पर एक प्रश्न पूछते हैं और उत्तर ढूंढ लेते हैं। इन उपकरणों के बिना वे नहीं जान पाएंगे कि पुस्तकालय या कागज पर समान परिणाम कैसे प्राप्त किए जाएं। नौकरी से बहिष्कार, प्रौद्योगिकी ने उन कई पदों को प्रतिस्थापित कर दिया है जिन पर मनुष्य रहा करते थे। सॉफ्टवेयर पर अब संपूर्ण लेखांकन कर रहा है, इसीलिए प्रशिक्षित लेखाकारों के पास कम अवसर है। रोबोट लोन काट सकते हैं या पुल साफ कर सकते हैं, किसी भी नौकर की जरूरत नहीं। कार्यान्वयन व्यय, छोटे व्यवसाय कभी कभी महंगी कोर प्रौद्योगिकी को वहन करने और बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं, इसीलिए वे अपने ग्राहकों को एक ऐसी कंपनी के हाथों खो देते हैं जिसके पास उद्योग में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक पूंजी और संसाधन होते हैं। सुरक्षा उल्लंघन, चूंकि व्यवसाय अपना डेटा दूरस्थ क्लाउड सर्वर पर संग्रहित करते हैं जिससे उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के साथ ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है, इसलिए वे संभावित रूप से उस डेटा को हैकर्स या वायरस के हाथों खोने का जोखिम उठाते हैं। सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, कुछ सामाजिक मुद्दे हैं जिनका सामना हम इंटरनेट का उपयोग करते समय करते हैं। पहचान की चोरी, अपराध करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की वित्तीय व्यक्तिगत जानकारी धोखाधड़ी से प्राप्त करके उसकी पहचान का उपयोग करना। गेमिंग की लत, समय तक इंटरनेट गेम के अत्यधिक उपयोग के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति के जीवन के कई क्षेत्रों में प्रदर्शन करने की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित होती है। स्वास्थ्य और फिटनेस, बहुत अधिक इंटरनेट का उपयोग करने से स्वास्थ्य और फिटनेस पर प्रभाव पड़ता है। यह आपकी दृष्टि, रीढ़ की हड्डी आदि पर प्रभाव डाल सकता है। साइबर बुलिंग, किसी अन्य व्यक्ति को धमकाने, दुर्व्यवहार करने, आलोचना करने या लक्षित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग साइबर बुलिंग के रूप में जाना जाता है। आतंकवाद और अपराध, हमारे साइबर बुनियादी ढांचे के साथ साथ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा, सूचना जैसी डिजिटल जानकारी की चोरी को साइबर आतंकवाद माना जाता है। संचार टूटना तब होता है जब सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बातचीत का नुकसान होता है। चरित्र की बदनामी, किसी अन्य व्यक्ति की सद्भावना को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए झूठी जानकारी प्रसारित करने के कार्य को चरित्र की बदनामी के रूप में जाना जाता है। सांस्कृतिक परिवर्तन, हमारी संस्कृति प्रौद्योगिकी द्वारा मौलिक रूप से बदल दी गई है। अपने आदर्शों से लेकर संचार के तरीकों तक हम एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। कई लोगों को अब आमने सामने बातचीत करना बिल्कुल
अच्छा नहीं लगता है। लोग अपने दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए अपने फ़ोन, टैबलेट या कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा लोग अब तकनीकी आधार पर दूसरों का मूल्यांकन करते हैं, चाहे उनके पास नवीनतम मोबाइल फ़ोन या कार हो या नहीं। आजकल किसी अन्य व्यक्ति को सुनने की तुलना में हेडफोन पर संगीत सुनना अधिक पसंद किया जाता है। आजकल अधिकांश व्यक्ति इंटरनेट को पसंद करते हैं, क्योंकि वे अब तक ये नहीं जानते कि आजकल टच स्क्रीन वाले सेलफोन बहुत प्रचलन में और प्रौद्योगिकी सिर्फ लोगों को वास्तविकता से अलग करने का काम करती है। आजकल लोगों में व्यक्तिगत संपर्क, समस्या समाधान और वैश्विक कार्यों को दिखाने जैसी वास्तविक जीवन स्थितियों में बातचीत करने की क्षमता का अभाव है। ये सब हमारी संस्कृति को प्रभावित कर रहा है। जब भी हम किसी स्थानीय व्यवसाय में जाने के बजाय इंटरनेट विक्रेता से कुछ भी प्राप्त करते हैं तो प्रौद्योगिकी संस्कृति को प्रभावित करती है। हर पल कोई ना कोई हमारी नाइट ऑन डिमांड आनंद को देखने के लिए बैठा रहता है। हम प्रौद्योगिकी के माध्यम से संस्कृति को आकार दे रहे हैं। उपसंहार: प्रौद्योगिकी ने हमें और अधिक कुशल बनने में, हमारी उत्पादकता में वृद्धि करने में बहुत मदद की है। इसने हमें समय और धन जैसे कई संसाधनों को बचाने में, सक्षम होने में भी एक बड़ा सौदा करने में मदद की है और ये उन महान लाभ है जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। तकनीकी ने इसे वैश्विक गांव में बदलकर दुनिया में एकता लाने में अच्छी तरह से काम किया है, जिसने बदले में लोगों को अपने सांस्कृतिक, नस्लीय और महाद्वीपीय बाधाओं को आसानी से दूर करने में मदद की है। शोध से पता चलता है कि आधुनिक प्रौद्योगिकियों के सही उपयोग के लिए समुदाय के लिए होने वाले परिवर्तन की वास्तविकता को व्यापक समझ की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इस संस्थान द्वारा पर्यवेक्षित उपयोगी जागरूकता कार्यक्रमों की उपस्थिति के साथ परिवार से सरकारी संस्थानों के सभी क्षेत्रों के बीच पूर्ण सहयोग के माध्यम से समेकित प्रयासों की आवश्यकता होती है और परिवार द्वारा भविष्य में सुनिश्चित करने और सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने के लिए परिवार द्वारा पीछा किया जाता है। पीढ़ी: यह स्पष्ट है कि आधुनिक तकनीक एक दोधारी हथियार हो सकती है। उनके पास उनके फायदे हैं, लेकिन कई आविष्कारों के साथ वे बेहतर या बदतर के लिए अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। नतीजतन हमें सामाजिक कनेक्शन के हित के लिए काम करना चाहिए ताकि लोगों की भावनाओं को एक दूसरे की और प्रौद्योगिकी